आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। हमने पिछली बार पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि संज्ञा क्या होती है, हम सर्वनाम को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको संज्ञा क्या होती है ये समझना होगा। और अब समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी आपको संज्ञा तो पता ही है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का नाम होता है। लेकिन अब हम उनका नाम ना लेके जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, यहाँ लिखा है सर्वनाम यानी सबके लिए नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला जाता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे कि जैसे मैं बोलती हूँ राम खाना खाता है, लेकिन मैं कहूँ कि वह खाना खाता है, तो हमने राम की जगह पे क्या इस्तेमाल किया? वह। तो ये इसका उदाहरण हो गया। या मैं कहूँ यह खाना खाता है, यह कौन है? ये राम है, श्याम है, कोई भी हो सकता है। मैं उसका नाम नहीं ले रही, यानी मैंने संज्ञा का प्रयोग ना करके सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग कर लिया। ठीक है, आगे देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है उत्तम पुरुष, जैसा कि हमने ऊपर बात की बोलने वाला। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक के लिए किया जाता है। यानी देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसकी बात की जा रही है। तो जो उत्तम पुरुष है ना, हमारा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये वही है बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, यहाँ पे कौन बोल रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए किया जाता है, जो सुन रहा हो। जैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो जो तुम्हारे है वो क्या हो रहा है? वो तो सुन रहा है ना, वो श्रोता है, सुनने वाला है। तो ये क्या हो गया? मध्य। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भाग है अन्य पुरुष। देखो अन्य पुरुष, ठीक है, ये इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता यानी जो बोलने वाला है और सुनने वाला है वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा है, यानी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे कि वह कल विद्यालय नहीं गया, वह कल विद्यालय नहीं गया, ये किसी ने किसी से कहा, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा? वह। इसमें कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद करते हैं, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ठीक है, यह तो सर्वनाम हो ही गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी निश्चित घर की तरफ बता रहा है। कौन सा घर? मेरा घर। तो यहाँ पे जो है मेरा वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके और उदाहरण होते हैं मेरा, तेरा, इसका, उसका। ठीक है, ये स्पेशली बताते हैं किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में। जैसे यहाँ पे घर के बारे में क्या बताया गया है कि यह मेरा घर है, तो जो यहाँ पे मेरा शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें पता ही ना चले कि वह किसका है, कौन है, क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल, बाहर कोई खड़ा है। अब देखो बाहर कोई खड़ा है,
कोई निश्चय तो है नहीं कि कौन खड़ा है ना, तो यहाँ पे कोई जो शब्द है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे लिखा है दूध में कुछ गिरा है, तो यहाँ पे जो कुछ है, कुछ गिरा है, हमें नहीं पता क्या गिरा है ना। अगर हम कहें दूध में मक्खी गिरी है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या गिरा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम सर्वनाम का अगला भेद करेंगे। इसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा भेद। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वो सर्वनाम जो दो वाक्यों को, यहाँ देखो क्या लिखा है, जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध बताते हैं, यानी जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है जैसा वैसा, जिसका उसका। अगर हम कहें जैसी करनी वैसी भरनी, तो वहाँ पे जैसी और वैसी क्या कर रहे हैं, ये दो सर्वनाम शब्दों और संज्ञा शब्दों को और वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ये संबंध बता रहे हैं, ये इसके नाम से ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए। निजवाचक, देखो निजी बात हो रही है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता यानी काम करने वाला के साथ अपनेपन का जो है ज्ञान कराए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस एग्जाम्पल है स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, यानी मैं स्वयं खुद से जोड़ रही हूँ ना, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द कौन से हैं, निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये मुझे मेरा संबंध। सर्वनाम का छठा और आखिरी भेद। ठीक है, छठा और आखिरी भेद क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, देखो क्या लिखा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाए। जब हम प्रश्न करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है प्रश्नवाचक। इस एग्जाम्पल उदाहरण क्या हो रहा है, जैसे यह किसकी पुस्तक है, मैंने कहा यह किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या किया जा रहा है, किसकी, मतलब भाई पुस्तक है किसकी, है ना। आगे देखो, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी, यहाँ पे क्या है, क्या लेंगे, तो जो शब्द क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है।